अगर आपके बाल लगातार झड़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है और उसकी वजह से हेयर थिनिंग की शिकायत हो गई है, आपकी मांग चौड़ी होती जा रही है या फिर हेयर लाइन रिसीड कर रही है, तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है। आज की रेमेडी अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ जो हेयर लॉस है वो भी स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं शेयर करने वाली हूँ, जो चीज़ कंज्यूम करने के लिए मैं बताने वाली हूँ वो सुपर फूड की तरह है। आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करने में कमाल का है, साथ ही आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ डीएचटी ब्लॉकर की तरह भी काम करता है। डीएचटी एक हार्मोन होता है जो हेयर थिनिंग की शिकायत को शुरू करता है, तो ये हेयर थिनिंग की शिकायत को ख़त्म करने का काम करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि आपके बाल रिग्रो करते हैं, बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती रहती हूं आप लोगों के साथ। अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर जेल शेयर करने वाली हूँ और इस हेयर जेल को बनाने के लिए आपको लेमन का छिलका लेना है। देखिए, लेमन का छिलका हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को बहुत ही अच्छे से मेंटेन और बैलेंस करके रखता है। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प में जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उनको भी रेगुलेट करता है। डैंड्रफ वगैरह की जो शिकायत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है इसका इस्तेमाल करने से। लेमन के छिलके में बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे कि बाल हमारे रिग्रो करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चावल। जो भी आपके किचन में चावल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारे बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को जो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर भी करता है। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड। आपको यहाँ पे 2 चम्मच या फिर एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच के बराबर चावल और 2-3 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड ले लीजिएगा। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करती है। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करने में कमाल की होती है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड। जो अलसी का बीज होता है वो मैंने लिया है। फ्लैक्स सीड के अंदर यूनिक तरीके का जेल होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश और एक्टिवेट करने में कमाल का होता है। उसके साथ साथ ये हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है। बालों की लंबाई को भी इंक्रीज करने में ये जो रेमेडी तैयार होने वाली है बहुत कमाल की होती है। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाएं। उसके बाद हम लोग इसका बहुत ही पावरफुल सा हेयर मास्क प्रिपेयर करेंगे। एक यूनिक तरीके का जेल प्रिपेयर करेंगे जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, हमारे बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने के साथ साथ हमारे बालों की लंबाई को भी इंक्रीज करता है ये। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड की शिकायत है तो इसका यूज़ ज़रूर करिए। ये स्प्लिट एंड की शिकायत को कम करने में बहुत अच्छा होता है। तो अभी देखिए, इन सारी चीज़ों को हमें डालना है एक बर्तन में और ओवरनाइट भिगो देना है ताकि जो इंग्रेडिएंट है अच्छे से फूल जाए, इनका जो एसेंस है वो रिलीज़ हो जाए। इसीलिए इन्हें ओवरनाइट भिगोना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को भिगोने के लिए आप लोहे का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। लोहे का बर्तन हमारे बालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। वैसे जो भी बर्तन आप लेना चाहें ले सकते हैं। अब पानी में इसे भिगोइए, भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारे जो इंग्रेडिएंट हैं अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। हालांकि अभी इसमें एक चीज़ और हमें ऐड करना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको डायरेक्टली आपको ग्राइंडर में नहीं डालना है, ठीक है। तो एक और प्रोसेस है, एक और स्टेप है, वो भी करना है और एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड होना है। तो जो इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये है आंवला और शिकाकाई, दोनों का कॉम्बिनेशन। थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच आपको दोनों चीज़ें ले लेनी है। पाउडर फॉर्म में है, फ्रेश फॉर्म में है या फिर इस तरीके से ड्राई फॉर्म में है, तो किसी भी फॉर्म में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लोहे के बर्तन में अगर आपने इन्हें भिगोया है तो डायरेक्टली उसे गैस पे रख दीजिए। अगर आपने चीनी मिट्टी का बर्तन लिया है तो उसे गैस पे नहीं रख सकते ना, तो उसको मैंने स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको अच्छे से बॉयल करना है हमें। देखिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ही फोकस करते हैं कि हम अपने बालों में ये लगाएं वो लगाएं, तरह तरह के ऑयल, शैम्पूज, कंडीशनर हो गया, बहुत सारा
हेयर पैक हो गया। अगर देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ही फोकस करते हैं, अपनी डाइट का विशेष ध्यान नहीं रखते, स्पेशली अपनी डाइट में अगर आप सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते, तो आपके बाल रिग्रो भी नहीं करेंगे और झड़ेंगे भी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। और अगर आपका एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा है तो वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं रुकने वाला। भले ही आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं और एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी कर रहे हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। देखिए चीज़ें बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसके रिकवरी में टाइम लगता है। तो अगर आप जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं 6 महीने तक, 7 महीने तक, तो आपको फ़ायदा दिखेगा। और इन सारी चीज़ों को 6-7 महीने 1 साल बाद छोड़ नहीं देना है, हमेशा फॉलो करना है। लंबे घने बाल हमेशा चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमेशा फॉलो करना है। देखिए इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। उसमें 1 चम्मच के बराबर हनी यानी शहद मैंने ऐड कर दिया है। हनी जो होता है ना, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे स्कैल्प को सूद भी करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। उसके साथ साथ ये हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है, हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। आप देखिए कितना अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको इसे 2 घंटे छोड़ना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, उसके साथ साथ आपके बालों को रिग्रो करने में ये जो चीज़ है बहुत ही कमाल की है। अब मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। इस चीज़ को बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है ये है ओट। अगर आपके पास ओट नहीं है तो इसकी जगह बाजरे का आटा या फिर रागी फ्लावर भी आप ले सकते हैं। ओट के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर विटामिन बी का पूरा ग्रुप पाया जाता है, मतलब विटामिन B2, B1, B3, B6, B5, B9 पाया जाता है। बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर एसेंशियल मिनरल्स में से मैग्नीज, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है। ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपके बालों को मजबूत बनाने का काम करते हैं, बालों को रिग्रो करते हैं। हल्का सा रोस्ट करके इसे अलग बर्तन में निकाल लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है मखाना। मखाना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये आपके बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है, उसके साथ साथ आपके बोन्स को भी मजबूत बना के रखता है। तो इसको भी धीमी आंच पे आपको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और ये जो चीज़ बन के तैयार होने वाली है इसे आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं। समर में, बरसात के मौसम में, ठंडी में, कभी भी खाइए। आपको ये मतलब आपकी जो तासीर है, आप ये कोई गर्म तासीर का नहीं है, ये बिल्कुल भी न्यूट्रल तासीर का है। ना आपको गर्मी पहुंचाएगा ना ही आपको ठंडी पहुंचाएगा। इसे रोस्ट करने के बाद इसे भी एक अलग बर्तन में निकाल दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आलमंड यानी बादाम। बादाम हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये प्रोटीन, बायोटिन, आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसको भी धीमी आंच पे हमें रोस्ट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट हैं, वैसे जितने भी नट्स एंड सीड्स होते हैं सबके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होता है, इसीलिए या तो उन्हें आपको रोस्ट करके खाना होगा या तो भिगो के खाना होता है ताकि एंटी न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाए, सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट मिले। तो इसीलिए इसको भी धीमी आंच पे मैंने रोस्ट कर लिया है। इसे भी एक अलग बर्तन में आप निकाल दीजिए और पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है कोकोआ पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें और मुझे आसानी से ये मिल गया इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे आप स्किप कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है इस रेसिपी का, ठीक है। तो इसे बिल्कुल भी आप स्किप कर सकते हैं, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसको रोस्ट करने में टाइम नहीं लगता, ये रोस्ट हो चुका है तो मैं इसे निकाल लूँगी। एकदम धीमी आंच पे आपको सारी चीज़ों को रोस्ट करना है, कोई भी चीज़ जलना नहीं चाहिए। अब एक एक करके सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, मखाने को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसको मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। जिस बर्तन में मैंने सारी चीज़ों को रोस्ट किया था उन्हीं सारे बर्तन में मैं इन्हें निकालने वाली हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब जो अगली चीज़ मैंने ग्राइंड किया है उसे रोस्ट करते समय दिखाना मैं भूल गई थी, और ये है ब्लैक सीसमी सीड। तो ब्लैक सीसमी सीड को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। रोस्ट करने के बाद पहले आप ब्लैक सीसमी सीड लीजिए, उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, फिर उसको ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें ब्लैक सीसमी सीड भी डाला है। चीज़ों की क्वांटिटी
आप कम ज़्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ मखाने का भी लड्डू बनता है, सिर्फ ब्लैक सीसमी सीड का भी लड्डू बनता है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। मैंने 100 ग्राम के बराबर ओट लिया था, 100 ग्राम के ही बराबर मैंने मखाना लिया था, और 100 ग्राम के करीब ही मैंने आलमंड यानी जो बादाम होता है उसको लिया था। चीज़ों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर देंगे तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, तो चीज़ों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होने वाला है ये है किशमिश। किशमिश हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ईजिली अवेलेबल भी होती है, हर किसी को मिल जाती है ये। इसके अंदर आयरन, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो ओट है उसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे आप देख रहे हैं ये ओट ही है और कुछ नहीं है। अब देखिए ये जो रेसिपी है इसे स्वीटन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ खजूर का। खजूर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है और बहुत डिलीशियस भी होता है। इसके अंदर अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स भी पाए जाते हैं। विटामिन्स का भी ये बहुत अच्छा सोर्स होता है जो आपके बालों को रिग्रो करने में, मजबूत बनाने में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। ये पूरी रेसिपी अगर आप नहीं बना सकते तो भी अगर सिर्फ आप आलमंड और ये खजूर खाते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, आपके बाल रिग्रो भी करेंगे। अब इस चीज़ को टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने डाला है कार्डमम, यानी ये जो छोटी वाली इलायची होती है, इसका मैंने इस्तेमाल किया है। ये टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और ये जो रेसिपी है इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनाने वाली है। तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सा इसको अच्छे से क्रश करके ग्राइंड करके डाल देना है। अगर आप इसमें घी यूज़ नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम घी नहीं यूज़ कर सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो घी का रिप्लेसमेंट है वो है ऑयल। ये कोकोनट ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन है, तो इसे आप खा सकते हैं। देखिए साउथ इंडिया में लोग इसी से खाना वाना बनाते हैं, तो इसको आप खा सकते हैं। कोकोनट खाते हैं आप ना, तो ये उसी का तेल है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंज्यूम करने वाले हैं तो वो खुशबूदार तेल जो बालों में लगाते हैं उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। वो एडिबल होना चाहिए, 100% कोल्ड प्रेस्ड हो या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन हो तो ज़्यादा अच्छा है। रिफाइंड ऑयल तो आप खाएंगे नहीं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो कोकोनट ऑयल आप ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा वर्जिन हो तो ज़्यादा बेटर है। अब इसमें आपको 3-4 चम्मच के बराबर ये डाल देना है कोकोनट ऑयल। बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और छोटा छोटा इसका लड्डू बना लीजिए। इसे स्टोर करके आप फ्रिज में पूरे 2 महीने रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आपके बालों को रिग्रो करने में, मजबूत बनाने में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और इसमें मैंने घी का भी यूज़ नहीं किया, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप बहुत ज़्यादा फैट वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो आप इस तरीके से इस लड्डू को बना के कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है उसे हफ्ते में एक बार करना है। और ये जो हमारा लड्डू है जो कि बहुत हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसे आपको एक डेली कंज्यूम करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं तो देखिए आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बालों की थिकनेस और लंबाई दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, और जहाँ जहाँ आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं, और आप लोगों के साथ पूरा एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों चीज़ें शेयर करती हूँ। तो इसीलिए लाइक देने में एकदम कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।